नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सेस में। जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियों, चोटियों और श्रेणियों के बारे में। इन सभी को जानने से पहले हमें लगता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सभी श्रेणियां, जो पर्वत, पहाड़, नदियां और ये सभी श्रेणियां हैं, वो भारत के मानचित्र पर कहाँ पर अवस्थित हैं। इन सभी की इस अवस्थिति क्या है, इन सभी को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि भारत के मानचित्र और इन सभी की अवस्थितियों के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों, पर्वत, पहाड़ और जो श्रेणियाँ हैं, उन सभी को जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इन श्रेणियों को। तो हमारी जो सबसे पहले आप रेड कलर से देख रहे होंगे, रेड कलर से अगला आप लोग देख रहे होंगे तो ये देखिए काराकोरम यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके बाद ये लद्दाख है रेड कलर से, और एक और है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन श्रेणियाँ आप लोगों को दिख रही होंगी। और ये तीन श्रेणियाँ जो हैं वो कौन से किस हिमालय का हिस्सा है, तो इन तीन श्रेणियाँ जो आती हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, इन ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ये तीनों श्रेणियाँ जो हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तो आ गई। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय जो पिंक कलर से दिख रहा है वो है वृहद हिमालय। जो वृहद हिमालय है ना, ये हिमालय का हिस्सा है। आप लोग देख रहे होंगे जो वृहद हिमालय है ये यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ गया है अरुणाचल प्रदेश से, फिर यहाँ पे आके ये म्यांमार में चला गया, और यही पहाड़ियाँ जो हैं वो अंडमान निकोबार की तरफ भी आ गई हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार की तरफ भी ये आई हुई हैं नीचे की ओर। और उसके बाद अब देखते हैं जो वृहद हिमालय है। वृहद हिमालय हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, हमने देख लिया कि वृहद हिमालय हिमालय का हिस्सा है। वृहद हिमालय के बाद जो नीचे है वो ब्लैक कलर से जो दिख रहा है आपको, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये वृहद हिमालय के बाद ये लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अब ये जो पिंक कलर से है वो तो वृहद हिमालय हो गया। जो ब्लैक कलर से छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको दिखी थी ये है लघु हिमालय। उसके बाद ब्लैक कलर के बाद जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ठीक है, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये है कौन सा, ये है शिवालिक। अब ये वाला शिवालिक है, और ये वाला जो है वृहद हिमालय है। कौन सा, ये जो पिंक कलर से है ये वृहद हिमालय है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो अपना उत्तर साइड है, ये पश्चिम साइड जो यहाँ पर है, ये सभी पार्ट जो है ये थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इधर जाते हैं तो ये सकरा हुआ चला जाता है। तो जो एक क्वेश्चन और यहाँ से बन के आता है कि जो हमारा हिमालय है, अब हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा हिमालय है वो पश्चिम की ओर चौड़ा है, इस साइड मतलब चौड़ा है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सकरा हो गया, ये तीनों सक्रिय हो गई हैं। तो वृहद, लघु और शिवालिक ये तीनों जो हैं वो सक्रिय हो गई। तो जो पूर्व में है वो हिमालय सकरा है, और जो उत्तर साइड है यहाँ पे हिमालय चौड़ा है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी गैप है, और यहाँ पे धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया है। तो ये बात हुई वृहद हिमालय। और हमने काराकोरम पर एक श्रेणी है, आप लोग देख रहे होंगे काराकोरम पर एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं केटू। केटू काराकोरम पर स्थित है। इसको केटू को क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी है जिसे राकापोशी शिखर बोलते हैं। ठीक है, राकापोशी शिखर लद्दाख श्रेणी पर है। यहाँ एक मतलब नोट करने वाली बात यह है कि जो राकापोशी शिखर है वो दुनिया की सबसे तीव्र खड़े डाल वाली चोटी है। दुनिया की सबसे तीव्र खड़े डाल वाली जो चोटी है वो राकापोशी शिखर है। नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कौन से हिमालय का हिस्सा है। तो ये सभी जो तीनों श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो नंगा पर्वत है, इसको भी काफ़ी पूछा जाता है कि जो नंगा पर्वत है वो कौन से हिमालय का हिस्सा है। तो जो नंगा पर्वत है वो वृहद हिमालय का हिस्सा है, और ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। और नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है और वृहद हिमालय का हिस्सा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि जो अपना हिमालय है या वृहद हिमालय है उसको पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं। तो जो वृहद हिमालय है उसको पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है, और जो अफगानिस्तान में इसको हिंदकुश पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में किस पर्वत से, तो पाकिस्तान में सुलेमान नाम से, सुलेमान पर्वत के नाम से, और जो अफगानिस्तान में वहाँ हिंदकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है।
अब एक क्वेश्चन और है कि वृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है। तो वृहद हिमालय की सबसे जो पूर्वी चोटी है, आप लोग यहाँ पे पूरब में देखिए कि सबसे पूर्वी चोटी जो है वो नामचा बरवा है। ठीक है, वृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। और जो वृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी की अगर पूछें, क्योंकि हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं, तो वृहद हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी जो है वो नंगा पर्वत। वृहद हिमालय की सबसे जो पश्चिमी चोटी है वो नंगा पर्वत है। अब एक क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है। कौन सा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे उत्तरी चोटी जो है या पर्वत जो है वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। और ये किस श्रेणी पर है, तो ये कराकोरम श्रेणी पर है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं बारी बारी से। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय देखिए श्रेणियों में ये टूटा हुआ है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद ये श्रेणी आ गई, फिर ये है। तो इस तरह लघु हिमालय कई पार्ट्स में है। और जो वृहद हिमालय है ये तो सीधा सीधा है। उसके बाद एक शिवालिक हिमालय है जो सबसे नीचे आती है। तो ये पूछते हैं कि हिमालय की कौन सी श्रेणी है जो सबसे नीचे है, मतलब दक्षिणी साइड में है। तो शिवालिक हिमालय हिमालय की ऐसी चोटी, ऐसी श्रेणी है जो दक्षिण में है। ठीक है, सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है हिमालय की वो शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड देखने लायक है। पूर्व में अगर आप देखें तो जो हिमालय ने यहाँ पे नामचा पर्वत तो आपने देख लिया, फिर उसके बाद जब हिमालय यहाँ से दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है तो इन सभी को ये दक्षिणवर्ती मोड़ लेकर ये म्यांमार में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है तो भारत में इनको कई श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकाई बूम पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं पटकाई बूम पहाड़ी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पे इसको बोलते हैं पटकाई बूम। उसके बाद नागालैंड में इसको बोलते हैं नागा पहाड़ी। और मणिपुर में बोलते हैं लैमाटोल पहाड़ी। और मिजोरम में बोलते हैं मिजो पहाड़ी। तो ये भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा मणिपुर वाला पूछा जाता है क्योंकि इसको नाम से पता नहीं चल रहा है। तो लैमाटोल पहाड़ी किस राज्य में है, मणिपुर में है। किस हिमालय का हिस्सा है, वृहद हिमालय का हिस्सा है ना। अब उसके बाद यहाँ पे अगर वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आप लोग देख रहे होंगे कि एवरेस्ट है। अब एवरेस्ट को एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इन श्रेणियों के बारे में। तो सबसे पहली श्रेणी हमने यहाँ पे ली है काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी भारत में ही है, काराकोरम श्रेणी भारत में है। और चीन के अंतर्गत ये श्रेणी आती है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं कैलाश। तो कैलाश पर्वत कहाँ पर है, तो कैलाश पर्वत भैया चीन में है। आगे अगर बात करें कि लद्दाख श्रेणी कहाँ है, तो लद्दाख श्रेणी भारत में है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी भारत में है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। लद्दाख श्रेणी में हमने आपको बताया था कि राकापोशी शिखर है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, राकापोशी शिखर। आगे बात करें कि जास्कर श्रेणी, तो जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। और जास्कर श्रेणी जो है वो वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जास्कर श्रेणी वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगी। उसके बाद नंगा पर्वत कहाँ है, तो हम लोगों ने देखा था कि नंगा पर्वत कहाँ है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। और ये किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये वृहद हिमालय का हिस्सा है। वृहद हिमालय का हिस्सा है नंगा पर्वत। नेक्स्ट अगर बात करें कामेत पर्वत, तो कामेत पर्वत उत्तरांचल में है। कहाँ है, उत्तरांचल में, मतलब कि उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है कामेत पर्वत। अगर आगे नंगा देवी पर्वत की बात करें तो नंगा देवी कहाँ है, नंगा देवी है उत्तरांचल में। ये भी नंगा देवी भी उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है। धौलागिरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है धौलागिरी की। अगला पर्वत हमारे पास है गुरु शिखर। कि गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले तो राजस्थान हो गया, लेकिन गुरु शिखर किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो ये है भैया अरावली का। किसका, अरावली का हिस्सा है, अरावली पर्वत का हिस्सा है गुरु शिखर। और अरावली कैसा है, तो अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें माउंट एवरेस्ट की,
तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। आगे है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ असम और मेघालय में स्थित है। वैसे तो इसमें असम लिखा है लेकिन ये जो स्थित है वो है सिर्फ मेघालय में। गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय में स्थित है और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। वैसे तो जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया था, लेकिन जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी हैं वो जनजातियों के नाम पर ही रखी गई हैं। और ये जनजातियाँ कहाँ हैं? तो ये जनजातियाँ जो हैं वो मेघालय में अवस्थित हैं। ठीक है, मेघालय में अवस्थित है और इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो असम में जाता है, लेकिन आपको ज़्यादातर पेपर में ये मेघालय ही मिलेगा। नेक्स्ट कि नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। यहाँ नाम ही से पता चल रहा है कि नागा पहाड़ी, तो नागा पहाड़ी को आप लोग रिलेट कर लेंगे कि नागालैंड में है। और ये हमने देखा था कि जो ऐसे हिमालय जा रहा था और यहाँ से इसने दक्षिणवर्ती मोड़ लिया था। नेक्स्ट है कि अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी अभी बताया गया है। जो अरावली श्रेणी है वो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर ये अवस्थित है। मतलब गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में अरावली पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट माउंट आबू। तो माउंट आबू की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर माउंट आबू की ऊंचाई है और ये है कहाँ? तो ये राजस्थान में है। आगे बात करें कि विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है विंध्याचल श्रेणी। और इस श्रेणी में काफ़ी ज़्यादा खनिज मिलते हैं। आगे बात करें सतपुड़ा पहाड़ी। तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सतपुड़ा पहाड़ी। और सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। इसकी खूबियों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में अभी नीचे प्रश्न के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, तो इसलिए ज़्यादा भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। महादेव पहाड़ी की बात करें तो महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और महादेव पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो धूपगढ़ है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। और यहाँ से ये कितने मीटर की है? तो 1350 मीटर की है। नेक्स्ट बात करें कि मैकाल पहाड़ी। तो मैकाल पहाड़ी कहाँ है? मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और मैकाल पहाड़ी या मैकाल श्रेणी में ही अमरकंटक चोटी स्थित है। और अमरकंटक जो है वो उसकी ऊंचाई है वो 1036 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक तो भैया हो गई सोन और एक जो हो गई अपनी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। तो ये दोनों नदियाँ अमरकंटक चोटी से ही निकलती हैं। आगे बात करें राजमहल श्रेणी की। तो राजमहल श्रेणी की बात करने पर राजमहल जो है वो झारखंड में अवस्थित है। कहाँ है? झारखंड में अवस्थित है राजमहल। आगे बात करें सतमाला पहाड़ी। तो सतमाला पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। और जो अजंता श्रेणी है वो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता अलोरा गुफाएं आप लोग जानते हैं कि अजंता अलोरा गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, तो अजंता श्रेणी भी महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगी। आगे महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ है भैया? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। आगे अगर बात करें कि महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो महाबलेश्वर पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर पहाड़ी। इसके बाद अगर बात करें कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो नीलगिरी जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु में स्थित है। वैसे तो ये नीलगिरी पहाड़ी जो है वो 3 राज्यों में स्थित है, लेकिन अगर ज़्यादातर ये क्वेश्चन में सीधा सीधा यही देता है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। नहीं तो इसमें केरल भी आ जाता है और एक और आ जाता है कर्नाटका। ठीक है, केरल और कर्नाटक इन तीनों राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इन तीनों राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी में एक और बात यह है कि नीलगिरी पहाड़ी में एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति। कौन सी? टोडा जनजाति। इस जनजाति की विशेषता ये है कि यहाँ पे बहुपति विवाह प्रचलित है। कौन सा? बहुपति, मतलब एक ही पत्नी काफ़ी सारे पतियों से विवाह करती है, तो बहुपति विवाह कहाँ की परंपरा है? तो टोडा जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। नेक्स्ट अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी की बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है।
ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब आगे बात करें छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, झारखंड में है। बुंदेलखंड का पठार जो है, तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। आगे बात करें बघेलखंड पठार की, तो बघेलखंड पठार जो है वो मध्य प्रदेश में है। बघेलखंड पठार कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में है, और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के साथ भी जाता है। तो बघेलखंड पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तेलंगाना पठार की बात कर लें तो तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश में है और नर्मदा के दक्षिण में अवस्थित है तेलंगाना पठार। और तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो 2014 में अलग हुआ था भैया। जून 2014 में ये भाई साहब आंध्र प्रदेश से अलग हो गए थे तेलंगाना। तो तेलंगाना पठार कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आगे बात करें मैसूर के पठार की, तो मैसूर का पठार कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? मैसूर का पठार कर्नाटक में स्थित है। और दोड्डा बेट्टा जो है तो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। दोड्डा बेट्टा कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में। इलायची पहाड़ी की बात करें तो इलायची पहाड़ियाँ जो हैं वो केरल और तमिलनाडु में, मुख्यतः तो ये केरल में स्थित है, लेकिन कुछ भाग इसका तमिलनाडु में भी चला जाता है, इसीलिए इलायची पहाड़ियों को केरल और तमिलनाडु दोनों लिख दिया है मैंने। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे तो ये केरल के नाम से ही आएगा। उसके बाद डफला पहाड़ियाँ, तो जो डफला पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजातियाँ पाई जाती हैं। 4 जनजातियाँ पाई जाती हैं, और इन जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। कौन कौन सी? एक तो हो गई डफला, ठीक है, डफला में हो गई। उसके बाद डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये 4 जनजातियाँ हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियों का नामकरण कर दिया गया है। आगे बात करें कि मिश्मी पहाड़ी, तो मिश्मी पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। 4 पहाड़ियां हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। लुशाई पहाड़ी, तो लुशाई पहाड़ी कहाँ है? लुशाई पहाड़ी जो है वो मिजोरम में है, और लुशाई एक जनजाति भी है और ये मिजोरम में है। उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन या केटू, गॉडविन ऑस्टिन या केटू, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है भैया। क्योंकि डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ये भाई जो एवरेस्ट के बाद 8848 मीटर जो एवरेस्ट की ऊंचाई है, उसके बाद ये दूसरी चोटी है जो इतनी ऊंचाई पर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो भाई साहब, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।